नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। हरि के अनंत अवतार हैं, उन्हीं में से एक अवतार हरि का, भगवान विष्णु का, जिनका नाम है अमितजीत। काशी के राजा थे ये, और ये माल्यगंधनी विद्याधरी के पति हुए हैं। इनकी साधना YouTube पर पहली बार आपको आज बताने जा रहा हूँ, और आप पूरे YouTube पर खंगाल लेना, ये साधना कहीं नहीं मिलेगी। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा, और हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाले, सारे कार्य सिद्ध करने वाले, मनचाहा सर्व सुख प्रदान करने वाले अमितजीत महाराज, जिनकी साधना आज मैं बताने जा रहा हूं। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं राष्ट्रवादी खबरें आप तक पहुंचाता हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। अमितजीत महाराज की साधना बताऊंगा आज मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कह दूं आपसे। हिंदुओं का कोई नहीं, ध्यान से सुनना, हिंदुओं का कोई नहीं कहीं पर। प्रमाण में देके बात करता हूं। थूक जिहाद, मल जिहाद, सूसू जिहाद, ना जाने कितने जिहाद किए जा रहे हिंदुओं के लिए मुसलमानों के द्वारा। और योगी ने या और मुख्यमंत्रियों ने केवल यही कामर यात्रा में कहा था कि सब लोग नाम लिख लें अपने आगे। ये नहीं कहा था कि हिंदू नाम ना लिखे, सभी के लिए कहा था कि सब लोग अपनी दुकानों पर नाम लिख लें। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हिंदू आस्था का सवाल था, इसलिए। हिंदुओं की कोई आस्था नहीं, हिंदुओं की कोई वैल्यू नहीं, हिंदुओं की कोई इज्जत नहीं। अब बिल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी मुस्लिम प्रेम दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्डोजर ऐसे नहीं चलाएंगे आप। किसी, अगर कोई दोषी भी है तो भी बिल्डोजर नहीं चलाएंगे, और दोष साबित होने पर तो नहीं चलाएंगे। अगर कोई दोषी है भी, दोष साबित भी हो जाता है, तब भी उसके घर को गिराना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है भैया? कुछ लोगों का कहना है कि बिल्डोजर केवल मजहब देख के चलता है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। कानपुर में विकास दुबे के घर पर भी बिल्डोजर चला था, जो कि वो मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू दुबे था। भदोई में विजय मिश्रा के यहां भी बिल्डोजर कार्रवाई हुई थी, वो भी ब्राह्मण थे, हिंदू थे। और भी कई ऐसे हैं। 3 सितंबर 2024 जागो में बताया गया, देख लेना, 8 बजे शाम को, 8 से 8:30 के बीच में, कितने हिंदुओं पर बिल्डोजर की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन फिर भी मुस्लिम लोगों का पक्ष लेके सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोजर कार्रवाई को मना कर दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये समझना पड़ेगा कि हिंदुओं का कोई नहीं,
कहीं नहीं, केवल अब बचा है हिंद महासागर, क्योंकि जागते तो हैं नहीं हिंदू, सोते हैं सेकुलर हिंदू। तो अब केवल हिंद महासागर बचा है, कूदने की तैयारी कर लो, क्योंकि बांग्लादेश जैसी हालातें अपने भारत में होंगी, 10 साल में होंगी, कहीं 5 साल में होंगी, नहीं 15 साल में होंगी तो निश्चित, क्योंकि हिंदुओं का ऐसा कर्म है। तब फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचेगा और प्रधानमंत्री भी नहीं बचेगा। बांग्लादेश में भी नहीं बचे तो यहाँ तो हिंदू हो, कैसे बच जाओगे? वहाँ तो मुस्लिम प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, तब नहीं बची तो हिंदू प्रधानमंत्री कैसे बच जाएगा? वहाँ तो मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तब वो नहीं बचे तो यहाँ तो हिंदू सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बच जाएंगे? केवल अभी मुस्लिम प्रेम जितना कर पाओ कर लो, जब तक हिंदू बाहुबल है, जब तक हिंदू की संख्या ज़्यादा है, तब तक ही केवल हिंदू माननीय साहब मुस्लिम प्रेम अपना प्रदर्शित कर लो जितना कर पाओ। जिस दिन हिंदू की संख्या कम हो जाएगी उस दिन आप मुस्लिम प्रेम करने लायक नहीं बचोगे। जज साहब ध्यान से सुन लेना। और ना कोई सरकारें बचेंगी। बांग्लादेश में यही हुआ, बांग्लादेश को देखकर भी नहीं सीखते हैं जो लोग, इतिहास को देख के नहीं सीखते हैं, उनका फिर हाल और उनका मतलब सब कुछ परिणाम गलत ही होता है और होगा भाई, भारत में भी होगा। और शेख हसीना तो भारत में भाग आई, लेकिन भारत वाले सोचें कि कहाँ भाग के जाओगे, केवल हिंद महासागर बचा है, कूदने की तैयारी कर लो, चाहे अभी कूद जाओ भाई और चाहे 10 साल बाद कूद जाना, क्या दिक्कत, 10 साल और खा पी लो भारत में अपने। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और अगर चाहते हो कि हमारी बात की वैल्यू हो, हमारे सब कुछ माना जाए, तो फिर एकजुट हो जाओ, हिंदू जाग जाओ। शासन प्रशासन केवल हिंदुओं मंदिरों पर ही, हिंदुओं नियम कायदा पर ही क्यों आड़े आ जाता है? नलखेड़ा में, उज्जैन में मिर्च का हवन होता था, किसी को मिर्च नहीं लगती थी, कोई कष्ट नहीं होता था, वहाँ हवन बंद करा दिया गया। किसी मंदिर में महिला का प्रवेश मना था तो वहाँ पर रजेसुला महिलाओं को घुसा दिया गया। मतलब हिंदू आस्था पर ही क्यों चोट की जाती है, कुठाराघात किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि सेकुलर हिंदू सुअर हिंदू हो चुका है, उसको तो केवल बिष्टा चाहिए सुअर हिंदुओं को खाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए हिंदू जागता नहीं है। इसलिए अब सोच लो कि कहाँ भाग के जाओगे अब, अगर बांग्लादेश जैसी हालत हुई तो। इसलिए जागो, अभी भी समय है। आज जाग जाओ तो जाग सकते हो, कल फिर जागने लायक नहीं रहोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, समझो बात को। अब मैं अमितजीत राजा विष्णु अवतार की साधना बताता हूँ, जिनका वर्णन स्कंद पुराण में आया है, और स्कंद पुराण में इनका वर्णन काशी खंड में आपको मिल जाएगा। अमितजीत, जिनकी पत्नी माल्यगंधनी विद्याधरी हुई हैं। अमितजीत ऐसे अमितजीत जो देवताओं को भी हरा देने वाला राक्षस था, कंकाल केतु, और उसको अमितजीत ने मारा था। और अपहरण की हुई विद्याधरी कन्या जो थी माल्यगंधनी, उनको स्वतंत्र कराया, और उसके बाद माल्यगंधनी ने विवाह इन्हीं से किया था। और काशी के ये राजा थे और भगवान विष्णु के अवतार थे अमितजीत। तो इनकी साधना करने के लिए आपको देखिए शिव परिवार का तो पूजन करना ही पड़ता है, और भगवान विष्णु का भी पूजन करना पड़ता है। अगर आप मांसाहारी हैं तो शाकाहारी हो जाइएगा तुरंत, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि ये साधना बहुत ही पवित्र और सौम्य है, और ऐसा संसार का कोई सुख नहीं है जो ये ना दे सके। अमितजीत महाराज, ऐसी कोई खुशी नहीं है जो ये ना दे सके। आप ये मत सोचना कि मैंने राजा महाराजाओं की मैं साधना डाल रहा हूँ, ये भगवान के अवतार, विष्णु अवतार हैं, इसलिए मैं इनकी साधना बता रहा हूँ आपको। और मुगलिया शासन में इनकी साधना पद्धति नष्ट कर दी गई थी, जो आज मैं आपके सामने यूट्यूब पर पहली बार प्रकाश में ला रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं ये साधना मिलने वाली नहीं है। मेरी कॉपी करके कोई अपने चैनल पर डाले, मैं कभी मना नहीं करता, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जागिए और दूसरों को भी जगाइए, साधना करिए, और साधनाओं के बल से सनातन को बलवान बनाइए, सनातन का वर्चस्व पूरे विश्व में फैलाइए। सनातन पूरे विश्व में था, हिंदुओं की कमी से, हिंदुओं की गद्दारी से, हिंदुओं की बुद्धिहीनता के कारण
सनातनी मुट्ठी भर बचे हुए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जागिए और जगाइए। अमित जीत की साधना कैसे करी जाएगी? ये साधना रात्रिकालीन है, दिन में भी कर सकते हो। वैसे इनका जाप 1.25 लाख है कम से कम। वैसे इनका जाप अगर कोई 11 लाख कर ले तो पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर सकता है, पूरे विश्व में अपने नाम का, अपने सनातन धर्म का झंडा लहरा सकता है। जाप करते समय आप देसी गाय के घी का दीपक जलाएंगे, खोया की मिठाई का प्रसाद रखेंगे। प्रसाद साधना के बाद खुद खाएंगे और परिवार में बांट दें। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन भी आवश्यक है और भूमि शयन भी परम आवश्यक है। जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण कर दें, तर्पण का 10 मार्जन कर दें, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें या फिर पवित्र साधुओं को भोजन करा दें। साधु किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। ब्राह्मण या साधु न मिलने पर छोटे बच्चों को भोजन करा दें, किसी भी जाति वर्ण के हों। अगर वो भी संभव ना हो तो फिर उतने बैलों को भोजन करा दें। कृपा हो जाएगी। वचन देते हैं तो अति उत्तम, वचन ना दें तब भी आपकी विजय तो प्राप्त होगी, आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा इनकी साधना करने के बाद। लेकिन दीक्षा लेके साधना करें। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे। इनके मेरे पास कई मंत्र हैं अमित जीत विद्याधर के। अमित जीत मतलब राजा के। विद्याधर तो इनकी, विद्याधरी तो इनकी पत्नी थी, ये तो मानवीय थे खैर, लेकिन इनमें शक्तियां विद्याधरों की भी थी और देवताओं की भी थी और मानवियों की भी थी। बहुत ही अद्भुत ये है अमित जीत हुए। तो अमित जीत का मंत्र दीक्षा लेके साधना करें। कुछ विधि मैं दीक्षा लेते समय बताऊंगा, गुप्त विधि है, गोपनीय विधि है। मंत्र है ओम आम बम आम अमित जीताय राजाय हुम फट। और भी कई मंत्र हैं इनके। तो किसी भी मंत्र की दीक्षा लेके साधना कर सकते हैं। और सनातन धर्म की आवाज़ें जन जन तक पहुंचाइए। ये हमारा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है। आप अपना चैनल समझ के आप जुड़िए और लोगों को जोड़िए। और सनातन धर्म की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाइए और सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। मैं केवल उनका मैं विरोध करता हूं जो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं। तो वैसे मैं किसी मजहब का, किसी रिलीजन का मैं विरोधी नहीं हूं। हमसे हर मजहब के, हर रिलीजन के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय अमित जीत महाराज की। वंदे मातरम। जय सनातन। जय हिंदू राष्ट्र।